दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है कि मैं इस समय चेयरमैन हूँ एवरो इंडिया लिमिटेड का। इनके बारे में आप जानते ही हैं, गेम चेंजर। शिक्षा ने उनकी जिंदगी में बदलाव लेके आए। इनके पास पैसे नहीं थे। इनकी पत्नी ने कहा है कि 3 साल तक मैं इसको चाय पानी खिलाती पिलाती थी। इन्हें के सोचिए, जिसके पास 3 साल तक अपनी पत्नी को खिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जिंदगी में आज कहां से कहां कामयाब हो गया एंड इज बिकम एन आइकन, ए बीकन एंड ए होप। हमारे टेक्नोलॉजी जार्स, चाहे सत्य नाडेला हो चाहे कोई और हो, एजुकेशन, शिक्षा इनका बेडरॉक है, जिसके कारण जिंदगी में आप ये कामयाब हो पाए। जेफ बेजोस और टिम कुक के साथ में विथ ट्रम्प साहब। So technology, these people were able to give. In fact, Satya Nadella is highly educated. और मैंने उसको सुना है पर्सनली, दिल्ली ताज में आए हुए थे, कुछ समय पुरानी बात है, ऑनरेबल पीएम साहब से मिलने के लिए। एंड इसने एक ऐसी बात कही थी, मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज फिर वापस रिपीट करना चाहता हूँ। इसने कहा, वी आर क्रिएटिंग ए टेक्नोलॉजी बाय वर्च्यू ऑफ विच एवरी ह्यूमन बीइंग will live for more than 100 years। उसने फिगर कुछ बड़ा बताया था, मैं वो कहना नहीं चाहता रिकॉर्ड पे। 100 साल से ज्यादा हर इंसान जी पाए, हम वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। ये सब माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है। इनको तो पहचानते ही होंगे आप, सुंदर पिचाई, ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से उठ के आया। इसलिए किसी के दिल में ये बात नहीं रहनी चाहिए, जितने मेरे भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं या एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। इन सब के पास क्या था? कुछ था ही नहीं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, दे आर चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। और आप जानते हैं, आज एंड्रॉयड, गूगल आपके ब्लड में चल रहा है। आपके एक एक लोकेशन, एक एक सांसों की खबर, उसको कितने स्टेप आप लेंगे, उसको यही पता है। यानी कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी इन्होंने एम्बेड कर दी है, आप सोचिए किस प्रकार से बदलाव करने जा रहे हैं लोग। ये सब शिक्षा उनको एक फाउंडेशन देके चली गई। जो जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एन ऑर्डिनरी सोल डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स एंड दे डू अचीवमेंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट हियर दिस सेज, आई एम अ नॉर्मल गर्ल, आई डोंट गो आउट मच एंड आई डोंट नो व्हाट इज एंजॉयमेंट। कैसा लगता सुन के कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मैं ज्यादा कहीं जाती नहीं हूँ और मुझे नहीं पता एंजॉयमेंट किसको कहते हैं। साइना नेहवाल, वर्ल्ड्स नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर 2015। सोचिए, एक लड़की ने कितना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है टू गेट इनटू द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स नंबर 1। उसके पास तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं थी, या बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। 50 साल की, 60 साल की नहीं हो गई थी। छोटी सी उम्र में सिर्फ जुनून था, जोश था, ऑनेस्टी थी, फोकस था। 12-12 घंटे की प्रैक्टिस करना इज नॉट इजी जॉब। शी डिड इट। एक्सेप्शनल पीपल डू एक्सेप्शनल अचीवमेंट। लुक एट दिस गर्ल, एक टांग नहीं है इनके पास। एंड आप जानते हैं, शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। एंड नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, अरुणिमा सिन्हा, शी हैज क्लाइम्ड मोर देन 7 पीक्स अक्रॉस ग्लोब इन वेरियस लोकेशंस। यूरोप से लेकर बहुत सारी जगह। कभी सोच सकता है कोई कि जिसके पास टांग नहीं हो और वो इतनी सारी पीक को एक नहीं, अलग अलग लोकेशन बार बार जाके कर ले? लोग बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, बेकार है। घर वाले शायद ये बोले कि तू बाहर भी नहीं निकल सकता, क्रच लेके जाना पड़ेगा। और सिर्फ आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ में कितना बड़ा फीट इसने अचीव किया। तो किसी के पास आज कोई कमी हो पैसे की या किसी और चीज की, शक्ल सूरत की या किसी बात की, तो प्लीज आप अपनी कमियां मत देखिए। आपके अंदर भगवान ने वो सारी क्वालिटी दी है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। ऑनेस्टी होनी चाहिए विद अ पर्पस टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर जो आपका ऑनेस्टी नहीं है और सिर्फ सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। उसेन बोल्ट कहता है, आई नो व्हाट टू डू and I go and execute। It's a fantastic statement। बहुत ही अच्छी बात कही। एंड आप जानते हैं दोस्तों, हुसैन बोल्ट क्या कहता है?
115 सेकंड, लेस देन 2 मिनट दौड़ा। आप सब जानते होंगे इस बात को, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। लेस देन 2 मिनट दौड़ा है अपने लाइफ टाइम में, 115 सेकंड टू बी प्रिसाइज, और $115 मिलियन आज के हिसाब से ले रहे तो करीब मैं सोचता हूँ 800-900 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। उसने अपनी लाइफ की इनकम बनाई है, और आगे रैंक, आगे इसके अलावा एंडोर्समेंट कितनी कर रहा है उससे पता है, मुझे पता नहीं। 20 साल लगे हैं उसको 2 मिनट दौड़ने के लिए, 20 साल ट्रेनिंग ली है, तब जाके अचीव किया है। हम क्या करते हैं, सुबह रेजोल्यूशन बनाते हैं, शाम तक खत्म कर देते हैं, अगले फिर बनाते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। नहीं हो सकता, सबसे पहले माइंड में यही चलता है, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। 20 साल है पेशेंस किसी के अंदर इतना देने के लिए। आपने सरदार मिल्खा सिंह की स्टोरी पिक्चर देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, किस प्रकार से वो एक डिफेंस से आता वो बच्चा, और किस प्रकार से एक फ्लाइंग सिख बन गया। सोचिए कितना बड़ा जुनून, जोश उसके लिए चाहिए। सोच के देखिएगा, अगर आज आप कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब लोगों को देख के सोचते हैं ये पता नहीं कैसे कामयाब हो गया, तो कभी उसकी तरफ ध्यान से देखिएगा उसने क्या क्या किया। आपके सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक स्कूल के टीचर का बच्चा, पहचानते हैं इसको, माइकल फेल्प्स। इसके पास इतने मेडल्स हैं जो 108 कंट्रीज के पास में भी नहीं है। 28 मेडल्स ये जीत चुका है ओलंपिक्स के अंदर, पता नहीं बाकी कितने जीते होंगे। He had a bad past, माता पिता डाइवर्स हो गए थे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से जिसने जिंदगी जी है, 5 ओलंपिक्स में लगातार जीत पाना इज नॉट इजी जॉब। सोचिए दोस्तों कितना जुनून, कितना जोश रहा होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैंने 3-4 लोगों के बारे में आपको बताया, आप देख रहे हैं सारी स्लाइड्स। इनमें से क्या आपके अंदर इस प्रकार का जोश जुनून था या है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप कामयाब इसलिए नहीं है कि आपको वक्त नहीं मिला, किस्मत ने मौका नहीं दिया, लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ऐसा सोचते हैं? तो आपको क्या लगता है इनके पास ये चैलेंजेस नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना फोकस नहीं छोड़ा और जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए? तो आपको कौन रोक रहा है? आपका खुद का एस्पिरेशन, आपके खुद के ड्रीम्स, आपके खुद के गोल्स, आपकी खुद की सोच। और होता क्या, हम हमेशा कहते हैं इसने बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, इससे मुझे ये नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, दोस्तों ने नहीं दिया, टीचर ने नहीं बताया, प्रिंसिपल ने नहीं किया, उसने ये नहीं किया, पता नहीं क्या क्या बोलते थे सुबह शाम। कीप पुशिंग योर लाइफ टू द हिल्ट, यू कैन डू इट। इनको तो पहचानते होंगे आप, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने बिहार में सिर्फ एक हथौड़े और चिजल के साथ में 330 मीटर की एक जबरदस्त फर्स्ट क्लास माउंटेन को खत्म कर दिया। 22 साल लगे उनको, 1960 से लेकर 1982 तक 22 साल लगे। 22 years he did that, he created that road, and जो डिस्टेंस गया जाने के लिए 55 किलोमीटर का था, उसको 15 किलोमीटर लेके आ गए, वन सिंगल मैन। और जब कर रहा था, आप जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाया होगा, लोग उसको हंसे ही मजाक उड़ाते होंगे कि तू पागल है, और ये लिखा हुआ भी है, उसकी वाक्य में जाके देख लीजिएगा। दशरथ मांझी के लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज दशरथ मांझी ने इतिहास रच डाला। आपको इतिहास रचने के लिए कोई बहुत सुपर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को, अपनी इच्छाओं को जगाने की जरूरत है। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, दैट एटीट्यूड की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, हम देश की नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं। अगर जो ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम रह जाए, तो मैंने जितनी बार बात कही, हर बार मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। लेकिन उस पर काम करना शुरू कर दूं तो वक्त लग सकता है, 2 के 20 साल लग सकते हैं, इट्स ओके, बट वी विल स्टिल रीच। क्यों? पता है हमारा फोकस हमारे माइंड में है, हमारा गोल हमारे माइंड में है।